सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाद लिखा हुआ है सैंपल, और सैंपल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, वो आपकी जिंदगी भर काम में आनी है। अगर हम कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये पूछे जाता है ये चीजें, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। इस पर थोड़ा सा चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले ये है कि यूनिवर्स होता क्या है। मेन मुद्दे की बात यह है कि हम यूनिवर्स कहते किसको हैं, कि वो कोई भी एक ग्रुप, कोई भी एक प्रॉपर ग्रुप जो है जिसके बारे में हमें जानना है, जिसके बारे में हमें जानना है और जिसके बारे में हम रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो उसको हमने क्या कहा? यूनिवर्स कहा। अब उस यूनिवर्स में से कोई एक छोटा सा हिस्सा जो हम क्या करते हैं, जो उस पूरे यूनिवर्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल। अब आपके दिमाग में ऐसे नहीं आएगा, बोले सर एक एग्जाम्पल बता दो। जैसे एक कंपनी है, उसमें 10,000 आदमी काम कर रहे हैं। कितने? 10,000 आदमी काम कर रहे हैं। एक कॉलेज है, कोई भी ले लीजिए, जहां पे उनके पूरे मेंबर्स को अगर काउंट कर लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्स। अगर कहीं 5,000 आदमी काम कर रहा है और 5,000 में से हमने 500 आदमियों को से हमने बातचीत करी, फीडबैक लिया, तो हमने 500 आदमियों को जो चुना, हमने देखा, वो क्या कहलाया? हमारा सैंपल। आया हमारे पास गेहूं या चावल रखा हुआ है, या मम्मी ने कहा कि भैया बेटा चावल देखा हो गए कि नहीं हो गए, तो तुम क्या करो? 2-3 चावल निकाल लोगे और उसे चेक कर लोगे। तो जो उस भगोने में पूरे में चावल, पतीले में जो चावल हो रहे हैं पूरे में, वो क्या है? यूनिवर्स। और आपने जो 2-3 चावल चेक किए, उसको हमने क्या कह दिया? सैंपल कह दिया। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके अलावा ये एक, क्योंकि क्या है ना, जब तक हमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये चीज हमें समझ में नहीं आएगी। हमारी बॉडी में ब्लड चल रहा है, जब ब्लड टेस्ट होता है क्या पूरा खून निकाल लेते हैं? वो थोड़ा सा खून निकालते हैं। तो पूरी बॉडी में जो ब्लड चल रहा है वो क्या है? और जो उन्होंने 2-3 लिए, 5 से 10 बूंदे हमारी ली, उसको हमने क्या कह दिया? आगे बात समझ में? अब क्या बात है, एक शब्द है, वो आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी कि होता है वो आपने कभी पढ़ा नहीं है। बायस्ड और अनबायस्ड पढ़ा है? इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा है? क्या होता है? हाँ, क्या होता है कि ये जो भी अपनी 4th-5वीं क्लास जो भी है, मैंने पहले दिन से ये कहा था कि हमें किसी भी चीज को समझना है तो पहले जो वर्ड है, जो अक्षर है, जो शब्द है, उसको समझ लो कि शब्द का मतलब क्या है। अगर आपको शब्द का ही अर्थ नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बोले ये बायस्ड माने क्या होता है कि जब हमारी चीजों में थोड़ा सा पक्षपात रहता है, ठीक है। और अनबायस्ड ऐसी चीजें होती हैं जिसमें पक्षपात नहीं होता है, ठीक है। अब बात ये आ गई प्रोबेबिलिटी की और नॉन प्रोबेबिलिटी की। मैंने जो कल क्लास ली थी उसमें मैंने ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी में ये 4 बताए थे, ये नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं बताई थी। पहले मैं आपको नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। नॉन प्रोबेबिलिटी को अगर हिंदी में बताए क्या कहते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता, हाँ, अब हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रायिकता कठिन शब्द हो जाएगा। वो कहेंगे सर नहीं, हम तो प्रोबेबिलिटी ही बोल लेंगे, ज़्यादा ठीक है। ठीक है ना, हम क्या बोल लेंगे? प्रोबेबिलिटी ही बोल लेंगे।
पहला मैंने लिखा है कन्वीनियंस सैंपलिंग, लिखा है। कन्वीनियंस का मतलब समझ में आ रहा है? मैं बहुत निचले स्तर पर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? बताओ। कन्वीनियंस, आप बोलना ही नहीं चाहते हो, बोलोगे नहीं काम नहीं चलेगा। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधाजनक, जिसमें आपको कन्वीनियंट हो। क्या हो? जिसमें आपको कन्वीनियंट हो, जो आपके लिए क्या हो? सुविधाजनक हो। अब ये चीज है कि सर ये चीजें आती कहाँ काम में? थोड़ा आधे लोग इससे बताएं काय के लिए बता रहे हैं। स्टैटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सब चीज़ों का, क्योंकि जब भी हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी हम शोध काम करते हैं, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें काम में आती हैं और एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं इसमें से बहुत क्वेश्चंस। पहला लिखा है कन्वीनियंस सैंपलिंग, इसे हम कहते हैं सुविधाजनक सैंपलिंग। अब होता क्या है, जब कोई भी रिसर्चर या शोधकर्ता, क्या बोला? जब भी कोई रिसर्चर या शोधकर्ता अपनी पहुंच और सुविधा के आधार पर सैंपल को क्या करता है? चुनता है। अब कैसे? मैं ऐसी जगह पे खड़ा हो गया जहां पर लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है। लोगों की क्या होती है? आवाजाही, मतलब लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। मैं वहीं पे खड़ा हुआ और मैंने वहीं पे लोगों से बात करना शुरू करी और अपने सैंपल कलेक्ट करने लगा कि सर इसमें ऐसा होता है क्या, इसमें ऐसा होता है। वो मैंने मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करने लगा। मैंने अपने हिसाब से हमारी जगह चुन ली और मेरी पहुंच कहाँ तक हो मैंने वहां से बात कर ली, उसके मैं आगे बढ़ा ही नहीं। उसके बाद दूसरा क्या लिखा हुआ है? परपैसिव। परपैसिव का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जब भी कोई आप काम कर रहे हैं वो आपके उद्देश्य से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे रिलेट होना चाहिए, उससे उसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल सुनिएगा। एग्जाम्पल क्या है कि मुझे काम करना है कहीं किसी डॉक्टरी का, किसका काम करना है? डॉक्टरी का, या किसी मेडिकल कॉलेज का, या किसी चीज़ का मुझे सैंपल, या किसी किसान के खेत का, या कहीं का जाना है। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? बीज बाजार में जाऊंगा नहीं, मैं उसी खेत के पास जाऊंगा। जो मेरी रिसर्च से रिलेटेड है मैं उसी के पास जाऊंगा, वहीं से मैं अपना काम उसको ढंग से कर पाऊंगा। वो मेरा पर्पस का मतलब क्या होता है? जैसे घर में कोई ओकेजन है, कोई आयोजन है, तो हम क्या घर वाले कपड़े पहन के चले जाते हैं? नहीं जाते ना। हम पूछते भैया क्या है, कि जन्मदिन है, कि भैया किसी की मेहंदी है, कि भैया किसी का कुछ है, उसी हिसाब से जाते हैं और उसी हिसाब से हम पहन के जाते हैं। तो वो क्या है? पर्पस आया नहीं आया उसके अंदर? तुम जीन्स टॉप पहन के चले जाओ मेहंदी में, बोले जेब पगली है वजह। आजकल जीन्स टॉप कोई पहन के जा रहा है मेहंदी में? सब पीले 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 पहन के जा रहे हैं। ये क्या है? परपैसिव। परपैसिव कि पर्पस के हिसाब से काम करना है। तीसरा क्या है? क्या है बेटा? बोलोगे नहीं काम नहीं चलेगा। कोटा सैंपलिंग, QUOTA, क्वाटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग क्या होती है कि इसमें जो भी किसी गांव में चले गए या क्लास में आए, तो हमने बॉयज़ को अलग कर लिया, गर्ल्स को अलग कर लिया। कॉलेज की गेट पे खड़े हो गए, बोले हमें 100 लोग लेने। कितने लेने हैं? 100 लेने हैं। उसमें से 50 मेल लेने हैं, 50 फीमेल लेने हैं। लेकिन उसमें हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई। हमने कहा जो पहले आ जाएगा हम उसी से बात कर लेंगे, जो पहले आ जाएगा। मतलब अगर बॉयज़ पहले आए तो बॉयज़ के ले लिए 50, गर्ल्स आ गई तो हमने गर्ल्स के 50 ले लिए।
हम उसके अंदर कैटेगराइज नहीं करेंगे कि भैया नहीं ये अलग है और ये अलग है। जो पहले आ गया हमने उसी को यूज में ले लिया। अगला क्या लिखा है? स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नो माने मालूम है क्या होता है? हाँ, बर्फ, और बॉल माने बॉल। अपन देखो, मैं तो गया नहीं कहीं बर्फ वाले जगह पे, लेकिन मैंने रील्स में देखा कि बर्फ पे गोले बना के फेंकते हैं। स्नोबॉल, कि हमने बर्फ के गोले बना के हम बॉल बना के खेल रहे हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग। अब क्या होती है स्नोबॉल सैंपलिंग को? हम इसे नेटवर्किंग सैंपलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्किंग सैंपलिंग भी कहा जाता है। क्या होता है कि हमें हमारे टारगेट वाले सैंपल पे पहुंचना है। किसे पहुंचना है? टारगेट वाले सैंपल पे पहुंचना है। तो उस पर पहुंचने के लिए पहले मुझे और लोगों से मिलना पड़ेगा, फिर लोग वो मुझे उन लोगों के पास पहुंचाएंगे। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल सुनिएगा पहले, फिर मैं बताता हूं। बीमारियां जानते हैं? बीमारी जानते हैं? और दुर्लभ बीमारी जानते हो? हाँ, जो बहुत रेयर होती है। क्या होती हैं? रेयर होती हैं। रेयर का मतलब मालूम है? बताऊंगा कि रेयर माने होता है कि जो बहुत मुश्किल से चीजें मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेयर। और जो हमें आसानी से मिल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इजीली। इजीली और रेयर। तो क्या होता है कि हमें कोई रेयर बीमारी के मरीजों को खोजना है, तो हम कैसे खोजेंगे उन्हें? हम क्या करेंगे कि कुछ और मरीजों से बात करेंगे और वो कहेंगे कि ऐसा नहीं, बोलो भाई साहब वो वाला मरीज वहां पे मिलेगा। उसके बाद नहीं बोले ये नहीं है, वो वहां पे मिलेगा। तो हमने कहां से शुरू किया, किसके पास पहुंचे और मरीज हमें कहां पे मिला, मतलब हमारा सैंपल मिला कहां पे हमें? चौथे बार में। लेकिन हमने स्टार्टिंग कहां से करी? पहले व्यक्ति से कि भैया तुम्हें इस तरह की बीमारी है? बोले नहीं मुझे नहीं है। उससे पूछो उसके इस तरह का है? बोले हाँ तुम्हारे नहीं है। जो आप बता रहे हो ये सिम्टम जो है वो उसके पास है, और उसको हम क्या कहते हैं? स्नोबॉल सैंपलिंग। इसको नॉन प्रोबेबिलिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति स्वतंत्र होता है, अपने कन्वीनियंस से सैंपलिंग ले लेता है, अपने पर्पस के हिसाब से सैंपलिंग कर लेता है। कोटा सैंपलिंग करता है लेकिन कहता है कि जो पहले आएगा मैं तो वो ले लूंगा। मैंने 50 लड़के लड़कियां अलग कर लिए हैं, लेकिन जो पहले आएगा मैं ये कर लूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि वो छोटा है बड़ा है क्या है, मैं ये नहीं देखूंगा मेनली क्या है, 50 मेल और 50 फीमेल। और स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या आ गया कि हमने क्या देखा कि हमें जो हमारा टारगेट था सैंपलिंग का, उस पर पहुंचने के लिए हमने स्टार्टिंग कहां से करी। हम कहते हैं भैया वहां पे चले, वहां पे इलाज अच्छा होता है, वहां पे गए, सर आप गलत आ गए, वहां पे जाओ, आप गलत आ गए, वहां पे जाओ। तीसरी बार में आप पहुंचे सही जगह पे, उसको हम क्या कहते हैं? स्नोबॉल सैंपलिंग। आगे बात सुनने। अब जो मैंने कल बताया था वो वापस सुनो। क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन ये ज्यादा रहते हैं, पूछे जाते हैं। क्या लिखा है पहले? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पहले बात तो ये, अगर प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी तो हम दूसरी चीज में अपने आप डिफरेंस कर सकते हैं। हम दूसरे में अपने आप डिफरेंस कर सकते हैं कि ये कैसे काम हो रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पहले बात सुनिएगा। यूनिवर्स ऊपर लिखा हुआ है, यूनिवर्स को का एक दूसरा नाम भी है, पता है क्या? पॉपुलेशन। अब और जल्दी समझ में आ जाएगा। पॉपुलेशन माने जनसंख्या। और यहाँ पे हमें पूरे देश की जनसंख्या से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हम कहाँ पे हमारी रिसर्च को पूरा
कर रहे हैं, किस क्षेत्र में पूरी कर रहे हैं। अगर हम ललितपुर में कर रहे हैं, कि हम आगरा में कर रहे हैं, कि हम अमेरिका में कर रहे हैं, कि हम बुंदेलखंड में कर रहे हैं, कि रोहिलखंड में, तो एक हमारा स्पेसिफिक एरिया आ गया, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, अवध, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, वो आ गया। तो वो हमने एक अलग कर लिया। उसमें से हमने फिर क्या लेना शुरू किए, सैंपल्स लेना शुरू किए, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उनकी, और फिर हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी में पहला क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी। जो यूनिवर्स है उससे आप पॉपुलेशन पढ़ें, क्या पढ़ें, पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी कहती है कि मैं जो पॉपुलेशन है उसमें हर एक इकाई का, क्या बोला मैंने, हर एक इकाई का क्या करूंगा कि चुने जाने की संभावना क्या होती है, बराबर होती है। हर इकाई के चुने जाने की संभावना बराबर होती है। अब जब मैं इसके ये 4 पार्ट बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये सर क्या कह रहे थे, कि अजीब सी बात कह रहे थे कि पॉपुलेशन या यूनिवर्स में से हर एक इकाई के चुने जाने की संभावना क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है। यहाँ पे कहीं इक्वल नहीं थी, मैं कन्वीनियंस से अपने कहीं भी खड़ा हो गया, मैंने वहां से लोगों का डाटा कलेक्ट किया, पर पैसे जो भी मेरा हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव थे मैंने उसके हिसाब से काम करने लगा। कोटा, मैंने कोटा अलग अलग किया, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि भैया कौन सा पुरुष और कौन सा महिला। और स्नोबॉल सैंपलिंग में मैं आपको बताया ही कि हमें लास्ट टारगेट पे पहुंचने के लिए हमारी गाड़ी कहां से चालू करनी है। पहला क्या लिखा है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है कि हमारी क्लास में मान चलो कि 200 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 200 से एक पर्ची निकलवा ली कि भैया कल से है ना 20 बच्चे आगे बैठेंगे, तुम में लड़ाई है कि नहीं, हम आगे बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे। तो बोले भैया पर्ची निकलेगी, अब तो सब लोग अपना अपना नाम लिख दो, एक पर्चियां दे दी, और एक अलग बाहर से व्यक्ति को बुला लिया मैंने, क्योंकि मैं करूँगा तो हो सकता है कि मैं बायस्ड हो जाऊँ कि नहीं ये बच्चे आगे बैठने चाहिए, अच्छे हैं। नहीं, मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को बाहर से बुलाया और मैंने कहा कि इसमें पर्चियाँ रखी हैं, कोई भी अपने हिसाब से 20 पर्चियाँ निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या है कि 200 बच्चों में हर एक बच्चे के चुने जाने की संभावना क्या है, इक्वल है, समान है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में पहला क्या आता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। आगे बात समझ में, हर एक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना बराबर है। आप लोग पीछे हाथ खड़े हो गए कि बोले मेरा आएगा, मेरा आएगा, जैसे लॉटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉटरी सिस्टम। ये किस में आ गया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में। दूसरा लिखा है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ठीक है। ये किसकी तरह होती है, ये कुछ कुछ कोटा सैंपलिंग की तरह होती है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क रहता है। क्या है, इस स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या है कि हम जो भी ग्रुप है उनको अलग अलग भाग में, अलग चीज़ों में उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक कॉलेज है, वहाँ पे साइंस का बच्चा भी है, कॉमर्स का भी है, आर्ट्स का भी है, उधर फार्मेसी का भी, उधर इंजीनियरिंग का बच्चा भी है, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। उन बच्चों में से हमने क्या किया कि हर एक में से हमने 50-50 बच्चों को क्या कर लिया, सैंपल ले लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो सिर्फ मेल फीमेल ही थे, यहाँ पे मैंने क्या किया कि 50-50 बच्चे लिए हर एक फैकल्टी के। उन 50-50 में से भी मैंने क्या कर लिया कि 15-15 या अपने रेशियो के हिसाब से, या 25-25 मैंने बॉयज़ ले लिए और गर्ल्स लिए। लेकिन मैंने उनको एक सिस्टमैटिक रूप से वो किया, क्या किया, व्यवस्थित किया, सर्टिफाइड किया, डिवाइड किया कि साइंस के इतने हैं, कॉमर्स के इतने, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के इतने इतने बच्चे हैं। वो किस में आ गया, हमारे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में। अगला क्या लिखा है, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, अंगूर देखें, अंगूर, अंगूर देखें, अंगूर किस में होते हैं, किस में होते हैं,
बेटा जब ठेले पे बिकते हैं, कहाँ बिकते हैं, तो कैसे होते हैं वो? किसमें होते हैं? गुच्छों में होते हैं। क्लस्टर को गुच्छा ही कहा जाता है। ग्रुप कह दीजिए। क्लस्टर सैंपलिंग का मतलब ही क्या होता है? ग्रुप सैंपलिंग कह दीजिए या गुच्छा सैंपलिंग कह दीजिए। ठीक है। अब होती क्या है? ये बेसिकली वहां पे काम में आता है जब हम ज्योग्राफिकल रूप से चीज़ों को देखते हैं, भौगोलिक रूप से जब चीज़ों का हम सैंपलिंग करते हैं, सैंपल लेते हैं, तब वहां पे ये चीज़ काम में आती है, क्लस्टर सैंपलिंग। कि कहाँ पे कैसे, कि हमने हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या कोई कुछ भी चीज़ें, मतलब कुछ भी क्या कह लीजिए नेचुरल सोर्सेज हैं, उनको हमने अलग अलग चीज़ों में क्या कर दिया, बांट दिया। अलग अलग उसमें हमने कहा दी ये इधर ये उधर, तो किस में आ गए, उन्हें एक समूहों में बांट दिया, क्लस्टर्स में बांट दिया। वो किस में आ गई, क्लस्टर सैंपलिंग में। तो अगला क्या दिया है, सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ सही बोल रहे हो। क्या? व्यवस्थित। बोलने की आदत डालिए। व्यवस्थित सैंपलिंग। अब व्यवस्थित सैंपलिंग क्या होती है? नाम से मालूम चल रहा है कि यार इसमें कुछ ना कुछ सिस्टम का काम हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो गया है। ठीक है। अब क्या है कि हमने 1000 आदमी है हमारी कंपनी में, या मान के चलो कि अभी क्लास में 500 बच्चे बैठे हैं, तो हर एक 5 बच्चे को मेरे को उठाना है, या हर एक 5 बच्चे से मुझे बात करनी है, तो उसको हमने क्या कह दिया, सिस्टमैटिक। 5 का दूसरा कौन सा आ जाएगा, 10, फिर 15, 20, 25, 30, ऐसे ऐसे हम सब बच्चों के पीछे तक पहुंच जाएंगे, और एक ये सिस्टम सा बन गया जिसको हमने क्या कह दिया, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। आया कि नहीं आया समझ में? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको, आप लोगों को समझाने की।